ओके, अब टर्म आता है टेक्सोनॉमी। ये टेक्सोनॉमी क्या है? ये एक लैटिन वर्ड से मिलके बना है आपका, टैक्सॉन एंड नॉर्मोस। ओके, टैक्सॉन एंड नॉर्म्स। टैक्सॉन का मतलब है अरेंजमेंट, दैट वन इज अ अरेंजमेंट। टैक्सॉन, दिस वन इज अ अरेंजमेंट। And norms, that means to law. Okay, that means एक rules and regulation के according lawful arrangement is called taxonomy. Lawful arrangement is called a taxonomy. Okay, ये term जो दिया था taxonomy, that one is given by डी कोंडाले. Okay, term is given by, term किसने दिया था? डी कोंडाले ने. डी कॉन्डेले. एंड व्हाट इज अ फादर ऑफ अ टेक्सोनॉमी? आपने बुक में लिखा हुआ देखा है, दैट वन इज योर कैरोलस लीनियस. तो आप कहेंगे कि टर्म डी कोंडाले ने कैसे दिया? डी कोंडाले ने इसको टेक्सोनॉमी टर्म दिया था, एंड दैट वन इज अ कैरोलस लीनियस ने इसको सिस्टमैटिक्स टर्म दिया था. ओके, सिस्टमैटिक्स और टेक्सोनॉमी में थोड़ा सा डिफरेंस है, डेफिनेशन में भी हम देखेंगे क्या डिफरेंस है. ओके, फर्स्ट वन इज फादर ऑफ अ टेक्सोनॉमी की अगर हम बात करें, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, दैट वन इज अ नेम ऑफ कैरोलस लीनियस. कैरोलस लीनियस. ओके, कैरोलस लीनियस. कैरोलस लीनियस इज द फादर ऑफ अ टेक्सोनॉमी. एंड डेफिनेशन क्या दी थी इन्होंने? एक टर्म और भी दिया था, सिस्टमैटिक्स. दोनों की डेफिनेशन अभी देखेंगे. टेक्सोनॉमी एक्चुअली क्या है? दैट वन इज द ब्रांच ऑफ स्टडी इन विच डीलिंग अबाउट द आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. ओके, तो टेक्सोनॉमी इज अ ब्रांच of study about, study in which dealing about, which deals with different aspects like identification. Okay, identification, nomenclature and classification. Okay, and classification, okay, is referred to as taxonomy. इसी को हम बोलते हैं टेक्सोनॉमी. टेक्सोनॉमी जनरल सा आप एक सीक्वेंस याद रखेंगे, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन. सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना, नॉमेनक्लेचर एक नेमिंग देना, दैन उसको क्लासीफाई करना, कौन सी किंगडम का है, कौन से फाइलम में आएगा, कौन सी क्लास देनी है. ओके, किस कैटेगरी में रखना है. तो वो एक सीक्वेंस कंपोनेंट है, तो उसी को हम टेक्सोनॉमी कहते हैं. ओके, टेक्सोनॉमी, दैट वन टेक्सोनॉमी. ओके, चलिए अब आपका वर्ड आता है, दैट वन इज अ सिस्टमैटिक्स. सिस्टमैटिक्स क्या है? जब हम इन्हीं सीक्वेंस के साथ साथ विद द रिलेशनशिप ऑफ इवोल्यूशनरी वे में भी इसको पढ़ते हैं, तब हम उसको सिस्टमैटिक्स कहते हैं. देखो ध्यान से समझो इसको. दैट वन इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी. सिस्टमैटिक्स टर्म किसने दिया था? सिस्टमैटिक टर्म जो है आपका कैरोलस लीनियस ने ही दिया था. कैरोलस लीनियस. ओके, कैरोलस लीनियस ने ही ये टर्म दिया था. इसका डेफिनेशन क्या होगा आपका? दिस वन इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी अबाउट, in which systematic arrangement of organisms का एक systematic arrangement, okay, and their evolutionary relationship along with, and their
evolutionary relationship among them, कि आपस में क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है ये भी साइड बाय साइड आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि दैट वन पाइसिस, ओके, पाइसिस की कैटेगरी आ गई, एम्फीबियंस आ गए, है ना। एम्फीबियंस के बाद हम क्लासिफिकेशन में किसको पढ़ते हैं, आपका रेप्टाइल्स आ गए, है ना। दिस वन इज़ अ क्लासेस, रेप्टाइल्स हो गए, मैमल्स हो गए, है ना। एव्स, पहले एव्स लिख देते हैं, देन मैमल्स। तो ये कैटेगरी आपस में देखें, आपस में क्या है, इवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। जैसे एम्फीबियंस में देखें तो फ्रॉग में अगर देखते हैं, टैडपोल में गिल्स प्रेजेंट होते हैं, टैडपोल में, ठीक। फ्रॉग का जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है, टैडपोल स्टेज तक, लार्वा स्टेज तक गिल्स प्रेजेंट होते हैं, के लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं। आफ्टर दैट गिल्स जो है नॉन फंक्शनिंग हो जाते हैं और लंग्स गेट टू एक्टिवेटेड, ओके। तो एम्फीबियंस में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने के लिए कि मिले कि गिल्स प्रेजेंट है, यानी कि इसका इवोल्यूशनरी वे किससे लिंक है, पाइसेस से लिंक है, ओके। ऐसे फिशेस और रेप्टाइल्स में भी हमें कंपोनेंट देखने के लिए मिलते हैं। एंड रेप्टाइल्स और एप्स के बीच के हमें एक लिंक भी देखने के लिए मिलता है, दैट वन इज कॉल्ड आर्कियोप्टेरिस। आर्कियोप्टेरिस जिसके पास क्या है, बीक्स भी प्रेजेंट है एंड बीक्स के अंदर टीथ भी प्रेजेंट है, विंग्स भी प्रेजेंट हैं। तो ये इज़ अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड एव्स, ओके। द नेम इज़ द आर्कियोप्टेरिस। आर्कियोप्टेरिस आप सर्च करके देखेंगे तो ये कनेक्टिव लिंक है रेप्टाइल्स और एव्स के बीच का, आर्कियोप्टेरिस, ओके। ऐसे मैमल्स और एव्स में भी हमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर दिखाई देते हैं इवोल्यूशनरी वे से। हम एक सीक्वेंस में जब उसको पढ़ते हैं उसको सिस्टमैटिक्स बोलते हैं, ओके। दैट वन इज़ अ ब्रांच ऑफ स्टडी इन विच द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग दैम, ओके। तो टैक्सॉन क्या होते हैं? टैक्सॉन एक साइंटिफिक टर्म फॉर अ कैटेगरी, ओके। हर एक कैटेगरी को एक साइंटिफिक टर्म दिया गया है, अभी आप आगे देखेंगे। दैट वन इज़ अ किंगडम, ओके, दैट वन इज़ किंगडम, क्लासेस, ऑर्डर, ओके, फाइलम। तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर नेमिंग दिए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग पर्टिकुलर टर्म और कैटेगरी को इन विच द ऑर्गेनिजम्स आर टैक्सॉन और अ ग्रुप्ड, उसको हम बोलते हैं टैक्सॉन। जैसे कि हम देखते हैं आपका, ओके, किंगडम, है ना, या तो किंगडम हो सकता है, फाइलम, हर एक क्या है, एक एक टैक्सॉन है, ठीक है। ये भी एक टैक्सॉन है, ये भी एक टैक्सॉन है। एक स्पेसिफिक कैटेगरी और एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एनिमल्स, तो हम इसको टैक्सॉन बोलेंगे, ठीक है। किंगडम में बहुत सारे एनिमल्स एंड ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, फाइलम में से कम आएंगे, ठीक है। ऐसे अलग अलग कंपोनेंट में अगर हम बात करें तो अलग अलग कैटेगरी है, क्लियर। तो इस कैटेगरी में हर एक कैटेगरी को हम टैक्सॉन बोलते हैं या टैक्सा बोलते हैं। हर एक कैटेगरी को हम टैक्सॉन या टैक्सा वर्ड यूज़ करते हैं, ओके। टैक्सा मतलब एक इंडिविजुअल कैटेगरी, या तो हम किंगडम ले सकते हैं, ये भी एक टैक्सा है, ओके। एंड अगर हम फाइलम ले लें, ये भी एक टैक्सा है, ओके। एंड इसके बाद क्लास ले लें तो ये भी एक टैक्सा है, ओके। एंड ऑर्डर ले लें, ये भी एक टैक्सा है ना। एंड फैमिली भी एक टैक्सा है। एंड दिस वन इज़ अ जीनस एंड स्पीशीज, क्लियर। तो ये एक पर्टिकुलर टैक्सा है, क्लियर। अब देखते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की, ओके। टेक्सोनोमिक देखते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की, ओके। टेक्सोनोमिक हायरार्की एक्चुअली क्या है कि दिस वन इज़ अ टेक्सोनोमिक कैटेगरी। टेक्सोनोमिक कैटेगरी यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, दैट वन इज़ अ किंगडम, फाइलम, क्लासेस, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, ओके। यही ऑर्डर में आपको याद रखना है, एक सीक्वेंस में आपको याद रखना है। टेक्सोनॉमी का मतलब मैंने आपको बताया ही था, एक अरेंजमेंट, एक सीक्वेंस। तो उसी फॉर्म में आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक मैंने यहाँ पर लिखी है,
दैट वन कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। अपने बर्तनों को क्लीन रखिए वरना फैमिली जो है वो बीमार पड़ सकती है। तो इसके फॉर्म में आपको याद हो जाएगा एग्जैक्टली। कीप दैट मीन्स अ किंगडम, पॉट, फाइलम, क्लीन क्लासेस, अदरवाइज ऑर्डर, फैमिली का फैमिली है, जीनस गेट एंड सिक का स्पेशीज़। ओके, स्पेशीज़ जो है आपकी दैट वन इज़ अ क्लोजली रिलेटेड, मोस्ट सिमिलर रिलेशनशिप इज़ अ स्पेशीज़। सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ जो प्रेजेंट होती हैं सेम टाइप की स्पेशीज़ में ही प्रेजेंट होती हैं, ये पता है आपको। ओके, नेक्स्ट वन हम आते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरी पे। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जिसको हेयरarchy भी कहते हैं, टेक्सोनॉमिक हेयरarchy एंड टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के नाम से भी एग्जाम्स में आ सकता है। एंड दिस वन पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। ये जो मैंने बनाया है ये टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट ही है आपका। टैक्सॉन के बारे में मैंने आपको बताया था। टैक्सॉन, ईच एंड एवरी कैटेगरी को हम टैक्सॉन बोलते हैं। ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, हर एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है, रिप्रेजेंट अ यूनिट, एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रही है, उसी को ही हम बोलते हैं टैक्सॉन। ओके, ये जो कैटेगरी है आपकी, चाहे किंगडम उठा के रख लो आप या फाइलम ले लो, हर एक इंडिविजुअल एक टैक्सॉन है, हर एक कैटेगरी एक टैक्सॉन है। ओके, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट क्यों बनाया गया? That one identify the similarities and dissimilarity in organisms. Okay, so suppose मैंने इसका एग्जाम्पल आपको बताया, स्पेशीज़ सेम टाइप की स्पेशीज में सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ सिमिलैरिटीज़ प्रेजेंट होती है एंड दे कैन बी इंटरब्रीडेड। ओके, अपनी ब्रीड को भी आगे जनरेट कर सकते हैं, सेम स्पेशीज़ ही अपनी ब्रीड को आगे जनरेट कर सकते हैं। टू डिफरेंट स्पेशीज़ में आपको नेचुरली मैटिंग नहीं मिलती है, नेचुरली ये अपना प्रोजेनी नहीं बनाते हैं, इसको हम या इंटर हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के थ्रू, इंसेमिनेशन प्रोसेस के थ्रू हाइब्रिड तो जनरेट कर सकते हैं, बट नेचुरली सेम स्पेशीज़ में ही आगे जनरेशन परफॉर्म होता है। ठीक है, ऐसे हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे डिसिमिलैरिटीज़ आती जाएंगी, जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जा रहे हैं सिमिलैरिटीज़ बढ़ती जा रही है। ठीक है, ईच एंड एवरी पार्ट को हमें अब देखना है, स्पेशीज़ क्या होती है, जीनस क्या होता है, फैमिली क्या होती है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस आपको समझ में आ गया। इट इज़ अ हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटी अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ अ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द अदर ऑर्गेनिजम्स। ओके, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिसिमिलैरिटीज़ हैं, इसका एक आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि बाय द दिस सीक्वेंस। ओके, तो वन बाय वन हम इंडिविजुअली देखते हैं, स्पीशीज़ क्या है, आपका जीनस क्या है, फैमिली क्या है। ओके, तो वन बाय वन एक एक टैक्सॉन को देखते हैं। सबसे पहले स्पीशीज़। स्पीशीज़ मैंने आपको बताया था दैट वन इज़ अ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स, क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। ओके, क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स जो कि इंटरब्रीडिंग करके अपना जनरेशन आगे बढ़ा सकते हैं। सेम टाइप की स्पीशीज़ ही सेम टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स के साथ मैटिंग परफॉर्म करके ऑफस्प्रिंग जनरेट करती है, प्रोजेनी जनरेट करते हैं। ठीक है, ऐसा फ्लावर्स में, एनिमल्स में, सब में ही होता है। सेम टाइप की स्पीशीज़ ही आगे अपना जनरेशन सेम टाइप के साथ ही प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका दैट वन। जीनस की अगर हम बात करें, दैट वन जीनस कौन सा पार्ट आ गया आपका, ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़, ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ विच हैव अ मोर कॉमन कैरेक्टर्स। ओके, ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़, देखिए ये स्पीशीज़ हैं विच वन हैविंग अ मोर कॉमन कैरेक्टर, एक जीनस में रख दिया गया है। ठीक है, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, किस किस में सिमिलर कैरेक्टर है, पोटैटो में, टोमेटो में, ब्रिंजल में। ओके, पोटैटो इज़ अ सोलेनम टुबरोसम, टोमेटो इज़ अ सोलेनम लाइकोपैरिसिकम एंड ब्रिंजल इज़ अ सोलेनम मिलोंगियाना। ओके, ये सब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, ये देखो अलग अलग स्पीशीज़ हैं। ओके, बट पुट इन अ सेम जीनस। जीनस क्या है इसका, सोलेनम, हैव अ सिमिलर जीनस इज़ अ सोलेनम, बिकॉज इस अलग अलग स्पीशीज़ में मोस्ट ऑफ सिमिलैरिटीज़ प्रेजेंट है, तो उनको एक ही जीनस का नाम दिया गया है, दिस वन इज़ अ जीनस सोलेनम। ओके, इसके बाद आपका आता है फैमिली। एक कैसे फैमिली, अब स्पीशीज़ और जीनस के बाद आता है फैमिली। फैमिली में क्या हो जाएगा, दिस वन इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा,
ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विच हैव मोर कॉमन कैरेक्टर्स इज कॉल्ड अ फैमिली। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो ये डिफरेंट जीनस है। सोलेनम एक डिफरेंट जीनस है, पेट्यूनिया एक डिफरेंट जीनस है, धतूरा एक डिफरेंट जीनस है, निकोटिया एंड टोबैकम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टोबैकम, टोबैको का साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो ये आपके क्या है, डिफरेंट जीनस हैं। इसमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ प्रेजेंट होने के वजह से इनको क्या किया है कि एक ग्रुप दे दिया, एक सिमिलर फैमिली में रखा गया है इन डिफरेंट जीनस को। दैट वन इज़ अ सोलेनम, ठीक है। तो फैमिली क्या है आपकी, डिफरेंट जीनस जो कि आपस में रिलेटेड हैं, मोस्ट ऑफ सिमिलैरिटीज़ रखते हैं, उनको एक फैमिली में रखा गया है। ओके इसके बाद ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर वही हो जाएगा, मोस्ट सिमिलर फैमिलीज़ के कैरेक्टर्स मैच किए जाएंगे, उनको एक ऑर्डर दे दिया जाएगा। जैसे कि एग्जांपल्स, फेलिडी फैमिली किसकी है, कैट की फैमिली है। कैनेडी इज़ अ फैमिली ऑफ अ डॉग। इन दोनों को ही एक ऑर्डर दिया गया है, सेम ऑर्डर। दैट वन इज़ द कार्निवोर्स। कार्निवोर्स इज़ द ऑर्डर ऑफ these two families. Okay, Felidae family is a cat and Canidae family is for dog. A group of related families which have a more similar character is called order. And classes की अगर हम बात करें, classes में क्या हो जाएगा, जो similar orders हैं, वो orders जो कि similar characteristics रखते हैं, उनको एक क्लास में पुट कर दिया जाएगा। ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स विच हैव अ मोर कॉमन और मोर सिमिलैरिटी कैरेक्टर्स इज कॉल्ड क्लासेस। जैसे कि प्राइमेटा, मंकी एंड गोरिल्ला, गिबॉन्स, ओके मैमल्स भी आ जाएंगे इसमें आपका, सॉरी हाँ दिस वन आपका बैट, ओके ह्यूमन बींग्स। तो ऑल आर ऑर्डर क्या है सबका, कार्निवोर्स। ओके हमारा भी ऑर्डर क्या है, ह्यूमन बींग्स का कार्निवोर्स, जिनको एक ही क्लास में रखा गया है। क्लास इज अ मैमल। ओके कॉमन कैरेक्टर्स हैं, ऑर्डर डिफरेंट है, ओके उनको एक क्लास में रखा गया है। दैट वन इज अ मैमल्स। फाइलम की अगर हम बात करें तो फाइलम इज़ अ क्लोजली ग्रुप रिलेटेड टू द क्लासेस। क्लासेस जैसे कि आप रेप्टाइल्स की बात कर रहे हैं, है ना, स्पाइसेस की बात कर रहे हैं, और आपका बर्ड्स, मैमल्स, तो ये और क्या है, क्लासेस हैं जिसको एक ही फाइलम में आपका रखा गया है। फाइलम इज़ अ वर्टिब्रेटा। ओके तो ये यानी कि आप वन बाय वन इसको समझ सकते हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे इनको एक वन बाय वन स्टेप हम आगे देते जाते हैं। ओके इसके बाद आपका फाइनली बचा किंगडम। किंगडम आपको पता ही है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस, 5 किंगडम्स है यहाँ पे प्रेजेंट। मोनेरा के किंगडम्स में यहाँ मेंशन कर देती हूँ, दिस वन इज़ अ किंगडम। 5 किंगडम है जिसमें एक सिमिलैरिटीज़ के बिहाफ पे, सिमिलर फाइलम्स के बिहाफ पे एक किंगडम दिया गया है। किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, माइकोटा, प्लांटी, एनिमलिया। ओके तो इसमें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इसमें ऑर्गेनिजम्स रखे गए। ओके तो ये कंप्लीट हो गया आपका टेक्सोनॉमिक हायरार्की। तो अब हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर क्या है और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। आइडेंटिफाई करना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके बारे में अभी आपको कुछ नहीं पता है, कि साइंटिस्ट ने उसको देखा, एक नया ऑर्गेनिजम्स मिला, क्योंकि यहाँ अर्थ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेट 15 to 30 मिलियन स्पीसीज़ हैं, एग्जिस्ट करती हैं अर्थ पे, जिसमें से सिर्फ 1.7 मिलियन स्पीशीज़ को नेमिंग दिया गया है, आइडेंटिफाई है साइंटिफिकली। जो आइडेंटिफाई स्पीशीज़ है दैट वन इज़ अ 1.7 मिलियन, और 15 to 30 मिलियन स्पीशीज़ अर्थ पे एग्जिस्ट करती हैं। यानी बहुत सारी स्पीशीज़ अभी भी अनआइडेंटिफाइड हैं, उन पे रिसर्च नहीं हो पाई है। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं एंड एनिमल्स, बींग्स हैं। ओके अब फर्स्टली जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स न्यू मिलता है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है। विदाउट आइडेंटिफिकेशन आप उसको नेमिंग नहीं कर पाएंगे, कैटेगराइज नहीं कर पाएंगे किस कैटेगरी का है, और ना ही उसे किसी क्लास में फिट कर पाएंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है आपका आइडेंटिफिकेशन करने का। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन सिंपल सा टर्म है, आइडेंटिफाई करना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना। ओके तो दैट वन इज़ अ डिस्क्राइबिंग द ऑर्गेनिजम्स, करेक्टली डिस्क्राइब करना। सपोज दैट मुझे कोई एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स मिला है
जिसमें कि जॉइंटेड लेग्स प्रेजेंट है, ओके, जिसके पास क्या है, जॉइंटेड लेग्स हैं, ओके। और एक्सोस्केलेटन मैंने देखा, एक्सोस्केलेटन भी प्रेजेंट है, ओके। एक्सोस्केलेटन को मैंने देखा किस चीज़ का बना है, तो सपोज दैट दिस वन, मैंने इसको बाहर लिया, देखा कि ये काइटिन का बना हुआ है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किससे मैच कर रहे हैं, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्थोपॉड्स से मैच कर रहे हैं, यानी कि ये मेंबर ऑर्थोपॉड्स का मेंबर है, ओके। तो आइडेंटिफिकेशन से पता चलता है कि ये कौन से कैटेगरी का हो सकता है, ओके। तो दैट वन डिस्क्राइबिंग द ऑर्गेनिजम्स करेक्टली, सो दैट इज ऑर्गेनिजम्स कैन बी अ नेम, ओके। करेक्टली जब तक हम उसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे तब तक हम उसको कैसे नेम दे सकते हैं। एंड विदाउट आइडेंटिफिकेशन वी कैन नॉट कैरी टू द नॉमेनक्लेचर, ठीक है। विदाउट आइडेंटिफिकेशन हम उसको कोई नाम नहीं दे सकते, ठीक है। अब आते हैं आपका आइडेंटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ आर नॉमेनक्लेचर, दिस वन आइडेंटिफिकेशन। ए कॉमन सिस्टम ऑफ आर नेमिंग is essential so that is a make it a widely accepted throughout। एक कॉमन सिस्टम ऑफ आ नेमिंग, यानी कि अगर अर्थ की सपोज इंडिया की ही बात करते हैं, यहाँ पे अलग अलग रीजन में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। एक ही ऑर्गेनिजम्स को, एक ही कंपोनेंट को अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम दिया जाता है। तो प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक पर्टिकुलर नेमिंग तैयार किया गया कि सारे ही ऑर्गेनिजम्स का एक साइंटिफिक नेम होगा जो हर जगह वैलिड होगा, ठीक है। एग्जाम्पल, ओनियन को अगर हम देखें तो ये हर जगह ओनियन नहीं बोला जाता है। महाराष्ट्र में कांदा बोलते हैं, ओके, राजस्थान में कांदा बोलते हैं, और कई जगह ओनियन बोल रहे हैं इसको, बट इज़ अ एक्चुअल साइंटिफिक नेम जो है दैट वन इज़ अ एलियम सेपा, ओके। द नेम इज़ अ एलियम सेपा, एलियम सेपा। तो साइंटिस्ट ने एक पर्टिकुलर नेम दिया है जो हर जगह वैलिड होगा। ये नेमिंग, जितने भी नेमिंग दिए गए हैं ऑल आर इन अ सिंगल लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई थी, लैटिन लैंग्वेज, ओके। गिव अ नेम इन अ लैटिन लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज में ये नाम दिए गए थे, ठीक है। एंड दिस वन, ताकि हर जगह एक ही एक्सेप्टेबल नेमिंग हो और उसको स्टडी करने में ईजीली हो, ठीक है। क्योंकि हर जगह अगर अलग अलग नाम से जाना जाएगा तो वो ऑर्गेनिजम्स का हम एक पर्टिकुलर स्टडी नहीं कर पाएंगे, क्लियर। क्योंकि हर रीजन पे अलग नाम से जाना जा रहा है, ओके। तो इसीलिए एक पर्टिकुलर नेम देना ज़रूरी था। तो विदाउट आइडेंटिफिकेशन ये पॉसिबल नहीं था। एंड दिस हेल्प टू अ ग्रेट एक्सटेंट इन मेंटेनिंग द स्टैंडर्डाइजेशन, एंड दैट वन इज़ अ हेल्प इन अ ग्रेट एक्सटेंट टू मेंटेन ए स्टैंडर्डाइजेशन। एक स्टैंडर्डाइजेशन का नाम देने के लिए इंटरनेशनल कोडॉन फॉर जूलॉजिकल नेशन एंड इंटरनेशनल कोडॉन फॉर बोटैनिकल नेशन, इसके ही अंडर कोई भी नेमिंग जो होती है विदाउट इसके अप्रूवल अप्रूव नहीं होती है। जूलॉजिकल में आएंगे, जितने भी एनिमल कंपोनेंट होंगे वो जूलॉजिकल में आ जाएंगे, और इंटरनेशनल कोडॉन फॉर बोटैनिकल, जितने भी प्लांट्स के नाम दिए जाएंगे वो इंटरनेशनल बोटैनिकल नेशंस में आ जाएंगे, इंटरनेशनल कोडॉन फॉर बोटैनिकल नेशन, ठीक है। तो ये होते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, जो कि अप्रूव करते हैं कि साइंटिस्ट ने क्या आइडेंटिफाई किया और उसका नेमिंग क्या होगा, ठीक है। उस नेमिंग को अप्रूव्ड करने का काम। इसके बाद नॉमेनक्लेचर जो है आपका, दिस वन, ये क्या है, ये प्रोसेस है नेमिंग देने की, अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म दिस वन नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ताकि हर एक पूरे वर्ल्ड में उसको एक ही नाम से जाना जाए, ठीक है। एंड द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ अ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड अ नॉमेनक्लेचर, ठीक है। और जब नेमिंग दी जाती है इसको, तो ये नेमिंग साइंटिफिकली प्रूव्ड होगी। दो पार्ट में नेमिंग देनी होती है, दैट वन जिसमें उसका जीनस और स्पेशीज़ प्रेजेंट होते हैं, ओके। जीनस एंड स्पेशीज़, जीनस जो है दैट वन इज अ जेनेरिक एपिथेट, जेनेरिक एपिथेट, एंड स्पेशीज इज अ स्पेसिफिक एपिथेट, ओके। सबसे पहले जीनस का नाम दिया जाता है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, दिस वन इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो,
के, आजकल बहुत खा रहे होंगे आप लोग। तो दैट वन इज़ द नेम ऑफ अ मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक, तो ये मैंगीफेरा इंडिका जो है ये इसका हो गया जीनस के, मैंगीफेरा इज़ द जीनस एंड स्पीशीज इज़ द इंडिका। ठीक है, तो इस तरीके से नॉमेनक्लेचर, अभी आप पूरे रूल्स पढ़ेंगे किस तरीके से देना होता है लैटिन लैंग्वेज में, कौन सा कैपिटल होगा, कौन सा स्मॉल होगा, सिंपल सा थिंग्स है वो आगे आप आगे देखते हैं।